Myself Jayaprakash. I am living in Prayagraj. I was studied from University of Allahabad and subject MSc Zoology. I will discuss a topic human reproduction. जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक टर्म है हमारा जिसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसका मीनिंग होता है कोई भी अर्थ पे लिविंग बींग्स होंगे, अगर वो क्या करेंगे, सेम और लेस सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस करेंगे, तब उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की एक एक्चुअल डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म to produce same or less similar type of offspring means the ability of organisms to produce same or less similar type of organism are called reproduction। रिप्रोडक्शन जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लोग मेनली क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मेन से जहां पे क्या होता है, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेकेंड टर्म से जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स हमारे क्या होते हैं, विविपेरस। विविपेरस मीन से दैट ऑर्गेनिज्म से विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे एक लेइंग का प्रोसेस नहीं होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं विविपेरस। आइए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव system, second is a female reproductive system। आइए हम लोग पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। हमारा जो पेल्विस रीजन होता है, पेल्विस रीजन में क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आइए हम लोग पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू कैटेगरी में डिवाइड किया। ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है एंड फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गन से जो क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ओनली फंक्शन होता है गैमेटोजेनेसिस को, यानी गैमेट को फॉर्म करना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को फॉर्म करेंगे और इनका सेकंड इनके साथ में और ये क्या करेंगे, हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। यही हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और हार्मोन रिलीज करता है। सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या करेगा, हार्मोन को भी रिलीज नहीं करेगा। क्या करेगा, हार्मोन को भी रिलीज नहीं करेगा, गैमेट को भी फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। मीन्स जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म को फॉर्म करेगा, गैमेट को फॉर्म करेगा, उस गैमेट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेंगे। अब ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है इसे हम लोग मेनली थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या करते हैं, थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा असेसरी डक्ट। फर्स्ट इज असेसरी
duct and second is accessory gland, accessory gland, third is external genitalia, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसका जो मेन ऑर्गन है टेस्टिस होता है, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें हमारा एक्सेसरी डक्ट आ जाएगा, एक्सेसरी ग्लैंड आ जाएंगे एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम लोग टेस्टिस का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्टडी डिटेल में करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं टेस्टिस, जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन ऑर्गन होता है। देखिए जो टेस्टिस होता है इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है। कैसा होता है, ओवल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लेंथ होता है वो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। साथ में इसका जो विड्थ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ हो जाता है। ये जो हमारा टेस्टिस होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन होता है उसके बीनीथ ये क्या होता है, उसके नीचे मेनली क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी से क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर होता है वो लेस होता है बॉडी के टेम्परेचर से, लेस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है। इसका रीजन ये होता है अगर टेम्परेचर लेस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ना तो हार्मोन हमारे रिलीज हो पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर मेनली क्या होता है, लेस होता है। उसके बाद टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होता है, टेस्टिस जिससे कवर होता है उसका नाम होता है स्क्रोटम, जो एक लूज मस्कुलर की लेयर होती है जो क्या करता है, आप पूरे टेस्टिस को कवर करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। आइए एक हम डायग्राम के थ्रू टेस्टिस को स्टडी करते हैं। देखिएगा ये हमारा एक डायग्राम है। ये हमारा एक टेस्टिस का डायग्राम है। मैंने एक ओवरव्यू लिया है टेस्टिस का डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस जो होता है हमारा वो पेयर में प्रेजेंट होता है, और मैंने बोला कि हमारा क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। देखिएगा ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, जहां पर टेस्टिस का जो एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स ये एब्डोमिनल से क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट में होता है, इसलिए से क्या बोला गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। इसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है बॉडी टेम्परेचर से। अब देखिएगा टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है, जो टेस्टिस को कवर करने की जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, जो क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस हमारे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं मेनली। ये हमारे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे टेस्टिस हो जाते हैं। टेस्टिस का जो नंबर होता है 2 होता है, इसीलिए बोला जाता है कि टेस्टिस हमारे पेयर्स में होते हैं। उसके बाद टेस्टिस जिस प्लेस पे सिचुएटेड होता है उसे बोला जाता है गुबन्नाकुलम। क्या बोलते हैं, गुबन्नाकुलम है, जिस पे टेस्टिस हमारा क्या होता है, सिचुएटेड होता है। और उसके बाद टेस्टिस के एबव ऊपर साइड में क्या होता है, एक स्पर्मेटिक कार्ड है, एक क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है स्पर्मेटिक कार्ड। और इसके ऊपर स्पर्मेटिक कार्ड के ऊपर क्रीमास्टर मसल क्या होती है, उसमें कॉइल्ड रहती हैं। क्रीमास्टर मसल और जो हमारे डार्टस मसल हैं, ये दोनों मिल करके हमारे जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करते हैं। मीन्स हमारा जो क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को ये लोग रेगुलेट करते हैं कि टेस्टिस का टेम्परेचर है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस
के आसपास ही रहे, उससे ज्यादा ना होने पाए, उनको रेगुलेट करने का काम हमारा कौन करती है, क्रेमास्टर मसल एंड डायस्टास मसल। ये हमारा हो जाता है ओवरऑल टेस्टिस के बारे में। अब हम टेस्टिस को डिटेल में टीएस कर देखेंगे, तब वहां पे हम लोग एसोसिएट डक्ट के डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक टेस्टिस का ओवरव्यू डायग्राम लिया है, टीएस करके देखा तो हमें टेस्टिस में ये दिखा कि हमारा एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस है। टेस्टिस में मैंने बोला कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका जो नंबर होता है 250 पर टेस्टिस में 250 नंबर्स में होते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, 250 टोटल कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इनका जो नंबर होता है 250 पर टेस्टिस में 250 नंबर होगा। इनके इनसाइड में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके इनसाइड में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हैं, इन्हें बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका जो नंबर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, वो होता है 1 to 2 to 3 पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होगा 2 to 3 होता है। अब देखिएगा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके इनसाइड में ओपन प्लेस प्रेजेंट है। इस प्लेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स है। इन लिम्फोसाइट से हमारे क्या होता है, मेनली प्रेजेंट होता है, साथ में लिनिक सेल भी प्रेजेंट होते हैं। अभी डिटेल में हम लोग इसके फर्दर स्टडी करेंगे। आइए, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में क्या होता है, स्पम का फॉर्मेशन होता है। स्पम का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में होता है। इसीलिए हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पम। ये क्या होता है, स्पम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि यही क्या करता है, स्पम को फॉर्म करता है। जब स्पम का फॉर्मेशन मेनली क्या होगा, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में हो जाएगा, तब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सार्ड ट्यूब्यूल्स निकला हुआ है। ये जो सार्ड ट्यूब्यूल होता है, इसे बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, जो क्या करेगा, स्पम को यहाँ से कैरी करेगा और इस इमेच्योर स्पम को लेकर के कहाँ पे आएगा हमारा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस बोलते हैं। ये जो रेटिटेस्टिस होता है, ये लेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पम का फॉर्मेशन होता है वो रेटिटेस्टिस में जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू। उसके बाद प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, रेटिटेस्टिस से जो स्पम होता है उसे कैरी करके वासा एफिनिया क्या करता है, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाता है। कहाँ ओपन हो जाता है, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाता है। ये जो हमारा एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर होता है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एपिडिडाइमिस कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और यही जो एपिडिडाइमिस होता है, यहीं पे हमारा जो स्पम होता है वो स्टोर होता है। इसीलिए बोला जाता है स्टोरेज ऑफ स्पम। ये क्या करता है, स्पम को स्टोर करता है। साथ में स्पम का जो फंक्शनल मैचुरेशन होता है, उसको भी क्या होता है, मैचुरेशन, वो कहाँ पर होता है हमारा, यहीं पे होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। ये हाईली क्वालिटी स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद फिर स्पम हमारा क्या होगा, कैरी करेगा। फिर यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये क्या करेगा, एपिडाइमिस से स्पम को कैरी करेगा और उसे क्या करेगा, वास डिफरेंस का जो हमारा एम्पूला वाला रीजन होता है, एम्पूला वाला जो रीजन होता है, उसमें प्लस जो हमारा सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, उसके साथ में दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और इसी को हम लोग बोला जाता है इजाकुलेशन। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। जब वो एम्पूला और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और सेमाइनल वेसिकल से कंपोज्ड होगा, तब उसे हम लोग बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट, और यही जाकर के ओपन हो जाएगा हमारे यूरेथ्रा में। इस टाइप से हमारे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, रेटिटेस्टिस से, वासा एफिडेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये सब फंक्शन करते हैं केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। देखिएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ हमारा,
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के इनसाइड में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिनका नंबर 2 to 3 था। उसके बाद ये ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू मेनली रेटी टेस्टिस में आ गए। रेटी टेस्टिस में क्या हुआ इनका, रेटी टेस्टिस में ये इमेच्योर थे। रेटी टेस्टिस में हमारे क्या हुए, वासा एपिडेंसिया राइज हुए, जो ट्यूब लगी स्ट्रक्चर था और जाकर के एपिडाइमिस में ओपन हो गया। एपिडाइमिस में जैसे ओपन हुआ, एपिडाइमिस में हमारा स्पर्म जाकर के यहाँ पे स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद उसका यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल मैचुरेशन हो गया, यानी फंक्शनली वो क्या हो गया, यहाँ पे मेच्योर हो गया। और मेच्योर होकर के वास डिफरेंस के थ्रू ये जाकर के हमारा वास डिफरेंस का जो आउटर लास्ट पार्ट होता है एम्पुला, उसमें और प्लस सेमिनल वेसाइकल दोनों आपस में कंपोज हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है और बाद में ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जब ओपन हो जाता है, चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। इस प्रकार से जो हमारा स्पर्म होता है वो बॉडी से बाहर आता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए ये जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलाई रेक्टाई, देखिएगा हम लोगों ने मेल असिस्टेड डक्ट की बात कर लिया और साथ में हम लोगों ने जो हमारा टेस्टिस था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसकी भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेल असिस्टेड ग्लैंड है। इस मेल असिस्टेड ग्लैंड इसमें हमारे थ्री टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। वन इज सेमाइनल वेसिकल्स, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे हम लोग काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। देखिएगा ये जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये पेयर्ड में होती है। कैसी होती है, ये पेयर्ड में होती हैं। बट जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो अनपेयर्ड में होता है, और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो भी कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये सिक्रीट करता है 60 to 70 पार्ट्स ऑफ सीमेन। सीमेन का जो 60 to 70 पार्ट होता है उसे क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल। और साथ में इसका जो सिक्रीशन होता है उसमें फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है। यही फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो इजीली से ट्रांसपोर्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इजीली से जाकर के वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा अनपेयर्ड हो गया। इसका जो सिक्रीशन होगा वो 30 to 40% पार्ट ऑफ सीमेन, ये सीमेन के 30 से 40% पार्ट को ही क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। इसका जो सिक्रीशन होगा उसमें कैल्शियम, फास्फेट एंड सब एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैल्शियम, फास्फेट और सब एंजाइम प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। ये क्या करता है, जिस पार्ट से यूरेथ्रा से जब हमारा क्या होता है यूरिन बाहर आता है, तो अगर उसी पार्ट से स्पर्म भी बाहर आना है तो उसके पहले क्या होगा, ये क्या करेगा, रिलीज होगा। ये यहाँ से लिक्विड को रिलीज करेगा और रिलीज जैसे करेगा तो क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन होके वो क्या कर देगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। मीन्स जो यूरेथ्रा के रूट में जो एसिड होता है उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन करता है, हमारा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है। उसके बाद ये क्या करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ये क्या करता है, मेल का जो पेनिस होता है उसके लुब्रिकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब देखिए बात आती है सीमेन। सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म से, जब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब जाके हमारे सीमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है ओवरऑल हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल असेसरी ग्लैंड को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके पहले हम लोगों ने साथ में मेल असेसरी डक्ट को भी स्टडी किया था, और जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, उसको भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। थैंक यू।